इंद्र सिंह खबरों की शुरुआत करेंगे राजसमंद से आ रही बड़ी खबर के साथ। मार्च में ही पानी का संकट गहरा चुका है। दरअसल पानी के लिए महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को महिलाएं यहां पर मजबूर हैं। भैंसा कमेट पंचायत के बामड़िया वेर गांव की घटना बताई जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि बामड़िया वेर गांव में तकरीबन 200 घरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। महिलाओं को तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से कुएं और बावड़ी से पानी लाना होता है, जबकि गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर बागेरी की पाइप लाइन जा रही है, जिससे गांव में पेयजल की आपूर्ति करने से गांव में पानी की समस्या खत्म हो सकती है। 3 बार एप्लीकेशन दी एमएलए साहब को भी, अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी है, 150 घरों की बस्ती है, लेकिन हमारी 3 बार एप्लीकेशन दी, अभी तक उन्होंने कुछ सुनवाई की नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि वागेरी नाके से हमारी कनेक्शन जोड़ा जाए। कलेक्टर साहब को निवेदन है कि ये ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ आए। शाहपुरा को रुक करेंगे। बड़ी खबर है, मवेशी चोरी की वारदातों का खुलासा हो चुका। बताया जा रहा है अंतर्राज्यीय गैंग के 10 आरोपियों को भी बाकायदा पकड़ लिया गया है। शाहपुरा पुलिस ने 4, मनोहरपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। वारदात के खुलासे में जिला डीएसपी टीम की भी अहम भूमिका रही है। बताया जा रहा है शाहपुरा सीओ की भी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मनोहरपुर थाना प्रभारी और शाहपुरा थाना प्रभारी की टीम ने भी कार्रवाई की। आरोपियों ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पूछताछ की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इससे पहले इन्होंने ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। चूरू जिले के सालासर में निजी बस संचालकों के बीच रूट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सालासर सीकर रूट पर चलने वाली बसों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बदले झगड़े की नौबत आ चुकी है। ऐसे में सालासर बस यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की मांग की। उन्होंने पुलिस पर भी मिलीभगत करने का आरोप लगाया। सालासर बस यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक जयपुर नंबर की अवैध रूप से संचालित बस अन्य बसों के संचालन में बाधा डाल रही है। यूनियन की सीकर सालासर रूट पर लगभग 45 बसें चलती हैं, लेकिन जयपुर नंबर की एक बस अवैध रूप से बस डिपो से यात्रियों को भरकर पहले निकल जाती है। जब उन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी तो उल्टा उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। सीकर सालासर रूट पे जिसमें एक नया कोई बॉस आया, उसने जबरदस्ती गाड़ियां डाल रखी है और धमकाता रहता है। एसपी फलाना से फोन कराता है, हमारे पर झूठे मुकदमे लगा रहा है और हमारे को पूरी तरह परेशान कर रखा है। हम 45 गाड़ी वाले हमारी यूनियन से काम चला रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल है। ये जबरदस्ती गाड़ी डालना चाहता है। 20-25 आईजी ऊपर से आईजी से तक ये फोन कराता है और 2-3 फॉर्चून गाड़ियां आती है बिना नंबरों की, ब्लैक शीशे की, वो हमारे को मारने की धमकियां देते हैं। पुलिस का खड़ी वहां से गाड़ियों को रवाना करता है, एस्कॉर्ट करती है पुलिस। और हमारे पास जो साथ में फॉर्चूनर गाड़ी उनके पास पिस्टल वगैरह काले शीशे वाले सब रखते हैं। सीकर से सालासर की यूनियन है, रोज 20 बसों से है और हम हमारे टाइम से चलते हैं। हर 15 मिनट से हर गाड़ी चलती है और बराबर टाइम से चलती है। अब एक कोई रिचपाल सिंह खरा नाम से गाड़ी लेके आया है और वो पहले तो हमें धमकी देता था कि भाई ये मंत्री जी की गाड़ी है। अब कह रहा है कि हमारे ऊपर तक हमारी पहुंच है और आप जो भी कर लो कि हम गाड़ी बंद नहीं करेंगे, ये गाड़ी आपके आगे पीछे चलेगी। और एक नहीं 10 गाड़ियां और आ रही है। इसलिए हम एसपी साहब को हमारा ज्ञापन दिया है कि साहब हमारा कुछ करो इसमें। खबर 12 से है, जहां शाहबाद उपखंड में खेतों में भीषण आग लग गई और इस आग से तकरीबन 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। 3 घंटे से आग लगी हुई है। आग को ग्रामीण अपने स्तर पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। बीते 7 दिन से आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खेतों में जगह जगह आग लग रही है। आग के चलते अरमानों को बर्बाद किया जा रहा है। यहां पर खबर अलवर से है, जहां सरिस्का बाग परियोजना में बाघिन ने पैंथर को इतना दौड़ाया कि पैंथर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आया। यह दृश्य देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। सैलानी मौके पर लेकिन जो मौजूद थे वो काफी गदगद हो गए।
इन दिनों दरअसल सरिस्का में घूमने आ रहे पर्यटकों को बाघ बाघिन की साइटिंग आसानी से हो रही है, जहां बाघों को देखकर पर्यटक काफी खुश हैं। जानकारी के अनुसार सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों को जंगल में पानी पीने जा रही बाघिन के आगे अचानक पैंथर आता दिखाई दिया। बाघिन उसके पीछे दौड़ पड़ी, जिसमें पैंथर जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। यह दृश्य देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। चित्तौड़गढ़ का रुख करेंगे, जहां एक लाल मुंह के बंदर ने जमकर उत्पात मचाया है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर भटक कर आए बंदर ने दुकानों में घुसकर सामान बिखेर दिया है। कई जगह तो नुकसान भी कर दिया इस बंदर ने। बंदर की इस हरकत को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई। तकरीबन 3 घंटे तक बंदर एक दूसरे से दुकान पर जाता रहा। दुकानदारों ने भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। एक हाथ से विकलांग बंदर को लोगों ने खिलाने पिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसने खाने पीने की वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाया। हालांकि उसने किसी पर हमला नहीं किया, जिससे लोग उसकी हरकतों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। खबर चूरू से है, जहां रतनगढ़ तहसील छोट डिड़िया गांव में और हंसासर के बीच सड़क मार्ग पर बनी मोड़ के कारण हो रहे हादसों से लोग परेशान। सुबह रास्ते को जाम कर समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जाम की सूचना पर पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों से समझाइश की गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। तकरीबन 2 घंटे बाद आवागमन दुरुस्त हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गोलाई को हादसे की वजह नहीं बताते हुए और स्पीड को दुर्घटनाओं का कारण माना है। मामले के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यहां तकरीबन 32 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क मार्ग पर कई जगहों पर गोलाई होने के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हादसे गांव छोड़डिया और हंसासर के बीच बने गोल चक्कर पर हो रहे हैं। बानोदा जो रोड बनी है, ओडीआर रोड है, उसमें जगह जगह बहुत सारी खामियां रखी गई है। और ये हंसासर और छोटलिया के बीच में जो ये बहुत खतरनाक मोड़ है, उसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। परसों ही हमारे 2 भाइयों ने काल के ग्रास हो गए। हमारे एक तो मेलूसर का था और एक सिक्कर का था, और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झुंझुनू जिले के देवरोड गांव में किसानों ने एक अनोखी तकनीक से कम पानी में पौधे लगाने का सफल प्रयोग किया है। इस तकनीक में पौधों को शुरुआती दौर में केवल 1 लीटर पानी से सींचा जाता है और फिर बारिश के पानी की नमी से ही पौधों की पानी की आपूर्ति पूरी हो जाती है। देवरोड गांव के किसानों का कमाल। मुक्ति धाम की जमीन पर लगाए 7500 पौधे। लगाते वक्त दिया गया सिर्फ 1 लीटर पानी। झुंझुनू जिले के देवरोड गांव में ड्राईलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री तकनीक के जरिए करीब 2 साल पहले मुक्ति धाम की जमीन पर 7500 पौधे लगाए गए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इन पौधों को जब लगाया गया तब महज 1 लीटर पानी दिया गया। तब से लेकर अब तक ये पौधे बारिश के पानी की नमी से बढ़कर पेड़ बने हैं। देवरोड सरपंच अनूप नेहरा के मुताबिक मुक्ति धाम की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने इस जमीन पर पौधे लगाने का फैसला लिया था, लेकिन असली मदद किसान सुंडाराम वर्मा ने की। मेरा मिलना एक सुंडाराम जी कुमावत हैं सिक्कर से, उनसे हो गया। तो बोले मैं इसमें 7500 पेड़ लगा सकता हूँ और बिना पानी के पेड़ लगा के देंगे। तो हमने जमीन उनको तैयार करके दी, पूरी की पूरी जमीन में करीबन 7500 पेड़ लगाए। और जिस दिन पेड़ लगाया था उसी दिन 1 लीटर पानी डाला था। और पेड़ की ज्यादा से ज्यादा आज 1.25-2 साल के आसपास हुई है पेड़ लगाए हुए। उस दिन इसकी केवल जो ऊंचाई थी वो 7 या 8 इंच थी। आज 10 फीट के आसपास पेड़ हो रखे हैं। 1 लीटर पानी के अलावा हमने आज तक इसमें कोई भी पानी नहीं डाला। कम पानी में पौधे लगाने की इस तकनीक को विकसित करने की ये पहली पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले सीकर के किसान सुंडाराम वर्मा ने की। सुंडाराम वर्मा पूरे प्रदेश में सघन पौधारोपण कर रहे हैं। 2 साल पहले लगाए गए पौधे अब पेड़ बन चुके हैं और कम पानी में भी हरे भरे नजर आ रहे हैं। ड्राईलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री तकनीक विकसित करने के लिए सीकर के किसान सुंडाराम वर्मा को साल 2020 में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक कृषि तकनीक है जो शुष्क क्षेत्रों में खेती और वृक्षारोपण को मिलाकर पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने का काम करती है। ये तकनीक उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां पानी की कमी होती है। इसमें पौधों को कम पानी में उगाने और जीवित रखने के तरीकों का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पौधों को इस तरीके से लगाया जाता है कि वे बारिश के पानी का अधिकतम उपयोग कर सके। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मल्चिंग और गहरी जुताई। अगर इस तकनीक को बढ़ाया जाए, जैसे हमारे यहाँ पेड़ लगे हैं, लोगों को जागरूक किया जाए और इस तकनीक का बताया जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 7,500 पेड़ लगे हैं, तो पूरे झुंझुनू जिले के पूरे राजस्थान में इस प्रकार पेड़ लग सकते हैं। और लोगों क्या ये बोलते हैं कि जहाँ पेड़ होंगे तो बारिश अच्छी होगी। अब इतने पेड़ यहाँ लगे हैं, फिर गांव में, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर पूरे राजस्थान में पेड़ लगेंगे तो बारिश अच्छी होगी, तो पानी का भी सोल्यूशन है वो पूर्णतः खत्म हो सकता है मेरे अनुमान से। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां अक्सर लोग पेड़ लगाने से बचते हैं। ऐसे में ड्राईलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है, जिसके प्रयोग से न सिर्फ हरियाली को बढ़ाया जा सकता है बल्कि किसानों को फायदा मिल सकता है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की कपासन और साइबर थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल में मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। जब्त रजिस्टर में तकरीबन 7 करोड़ रुपए का सट्टा खिलाने का हिसाब भी है। सट्टेबाज मास्टर बताया जा रहा आईडी से ग्राहक आईडी पासवर्ड बनाकर ग्राहकों को देकर खुद की क्लाइंट आईडी खुद के मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजर और ऐप पर चलाकर लाइव मैच में सट्टा खिलाते थे। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी होने से ग्रामीण और व्यापारियों में आक्रोश है। चोरों ने बीती रात गैस कटर से शटर काटकर तकरीबन 55 लाख रुपए का सोना चांदी का माल पार कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। चोरों की तलाश की जा रही है। चोर की एक वैन गाड़ी सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। नागौर जिले के मेड़ता रोड में ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण नोटिस से परेशान दुकानदारों के बीच पहुंचे पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता बस्तीराम डिडेल। रेलवे फाटक पर स्वीकृत ओवरब्रिज निर्माण होना है। जमीन अधिग्रहण के नोटिस से परेशान दुकानदार और मकान मालिकों की फरियाद एसई डिटेल ने सनी और राहत दिलवाने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी निकल कर आई है। सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए 37 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सड़क किनारे बनी तकरीबन 150 से ज्यादा दुकान और घर सीमांकन के दायरे में आ गए। लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए डिटेल ने प्रस्तावित पुलिया निर्माण का नक्शा दिखाकर अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा देने की बात कही। रोड़ाई आ रही है और जो सर्विस रोड एक तरफ 375 मीटर की है, दूसरी तरफ 6 मीटर की है। तो इन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एलसी नंबर 100 पे भी आरयूबी प्रस्तावित है। अगर वहाँ रेलवे द्वारा आरयूबी प्रस्तावित है तो दूसरी तरफ भी हम लोग आरयूबी नहीं बना करके सर्विस रोड 375 करेंगे, जिससे इनको राहत मिलेगी। इनकी दुकानों की जो है वो क्षति कम होगी। दुकानें सड़क पर आई हुई है, उनको अनऑथराइज गिराने के लिए चिन्ह लगाए हुए थे और न किसी पब्लिक से कोई राय ली कितनी फुट जमीन चाहिएगी। दोनों तरफ सड़क से 20 से 50 फुट लंबे के निशान लगा दिए। पब्लिक आतंकित हो गई थी। फिर उसमें नागौर जाके एक्शन साहब से मिले, उन्होंने कहा नवरात्र का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है। इस साल चैत नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से तपस्या का गुण उत्पन्न होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्र के पहले दिन कैसे पूजा की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम चैत नवरात्रि 2025 का कैलेंडर। और आज आपको बताएंगे कि चैत नवरात्रि 2025 के कैलेंडर में पहले दिन क्या कुछ होने वाला है, पहले दिन क्या किस माता की पूजा करें, क्या उपाय करें।
तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं और इनसे ही जान लेते हैं कि पहले दिन 30 मार्च 2025 को क्या कुछ होने वाला है। जी, तो 30 मार्च 2025 को दिन रविवार है और माँ हमारे जीवन में आ रही हैं। तो पहला जो उनका रूप है शैलपुत्री है, जो माँ जो पर्वत रूप है, उनके पिता उनकी पुत्री हैं। तो सफ़ेद जो चीज़ें हैं, सफ़ेद जो वस्त्र हैं, उनको पहन के अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई और शुरुआत की देवी हैं, यहीं से प्रकृति की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे माँ को घी का, कच्चे दूध का भोग लगाते हैं गाय का, तो बहुत विशेष रहता है। और सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं आपने और सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं माता रानी को, जिससे आपके जीवन में शुद्धता आए। तो सबसे पहले शुद्धता आनी जरूरी है, तभी हम आगे आगे प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, सफ़ेद वस्त्र पहने, गंगा जल ज़रूर इस दिन अपना प्रयोग करें, अपने जल में भी, घर में छिड़कने में भी इस दिन ज़रूर प्रयोग करें। और जितना भी अगर आप हो सके शैलपुत्री माँ को प्रसन्न करने के लिए ओम शैलपुत्रे नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत विशेष फलों की आपको प्राप्ति होती है। और अपने घर में सौहार्द का माहौल बनाए रखें, कोई भी नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक शक्तियों को एक्टिवेट बिल्कुल ना होने। उदयपुर में स्थित इडाणा माता जी मंदिर एक अनोखा और चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें माता अग्नि स्नान करती हैं। नवरात्रि के पावन मौके पर आज हम आपको एक ऐसे देवी मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके चमत्कार के चलते मां की ख्याति पूरे विश्व में विख्यात है। इडाणा माता जी का चमत्कारी मंदिर। प्रसन्न होने पर अग्नि स्नान करती है माता। अलौकिक दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। क्या आपने कभी किसी देवी की प्रतिमा को अग्नि स्नान करते हुए देखा है? सुनने में तो यह किसी मैथोलॉजिकल फिल्म की कहानी सा लगता है, लेकिन यह सत्य है। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के उदयपुर जिले के बंबोरा में स्थित मां इडाणा के उस चमत्कार के बारे में जो आपको आस्था के ज्वार में डुबो देगा। लेक सिटी उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर ये है बंबोरा गांव, जहां प्राचीन देवी मां के प्रसिद्ध शक्तिपीठ इडाणा माता जी जो अग्नि स्नान करती हैं, उनका अलौकिक दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया जाता कि महाभारत काल में इस मंदिर को स्थापित किया गया था और यहाँ सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अगर लकवा ग्रस्त कोई श्रद्धालु पहुँचता है तो कुछ ही दिन में उसका लकवा दूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ जब प्रसन्न होती है तो वो अग्नि स्नान करती है। माता जी जब भी चढ़ावा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब माता जी अग्नि स्नान करती है। और रविवार, मंगलवार या नवरात्रि में अक्सर अग्नि स्नान होता है तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आज सुबह 11 बजे अग्नि स्नान हुआ। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे।